सूर्य मंदिर क्षेत्र स्थित साई रॉयल पंप कॉलोनी में परम पूज्य धर्मा शास्त्राचार्य पंडित श्री निरंजन जी महाराज रहटगांव हरदा वालों के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। 7 दिवसीय कथा सत्संग के दूसरे दिन पंडित नीरज जी महाराज ने ईश्वर भक्ति के विषय में कहा कि अगर आप ईश्वर से मिलने मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वह भी आपसे प्रेम निभाने आपके पास अवश्य आते हैं। आया करे, ये सब बहाने हैं। हम कथा सुने, सत्संग सुने, मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, पर जाने आने का सबसे बड़ा फायदा है कि ईश्वर भी हमारी सुनता है। हम यदि ईश्वर के द्वार पे जाते रहे तो उसने भी कहा कि बराबर मैं भी अपना व्यवहार प्रेम निभाने आऊंगा। ये धीरे 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 फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ध्यान मुक्ति से अवगत कराया। साध्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, कामना के अनुसार उपासना के बारे में वर्णन है कि हम जो चाहेंगे भगवान से वह सब दे देगा। यहाँ धन चाहिए तो कुबेर की आराधना है, यदि हमें पद प्रतिष्ठा चाहिए तो उपासनाएं हैं, लक्ष्मी की आराधना है, कामदेव की आराधना है, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की आराधना है, सिद्धि चाहिए तो शिव की आराधना है। हम जो चाहेंगे परमात्मा हमें सब दे देंगे। पर एक बात कह दी, उधर से उत्तर आया कि जो चाहोगे वह मैं दे तो दूंगा, पर मोक्ष में से कटौती कर लूंगा। देगा कितना वह जो देना है। इसलिए एक चीज और हम गहराई से समझे कि जो हम जप रहे हैं, भज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा सबका केवल कर्तव्य है। हम ये नहीं सोचे कि हम भगवान के द्वार पे जा रहे तो हम भगवान के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं। ये सब हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम जपते रहें, भजते रहें। इसलिए भजनानंदी सत्तोरे महात्माओं ने भगवान से कोई मांग नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप दोगे भी क्या, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चयो निर्वाणी। हम तो आपसे निर्वाणी गति भी नहीं चाहते। आप तो इतनी कृपा करा करो कि बार बार आपके दर्शन होते रहे, चरणों की भक्ति मिलती रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रहे। हमें आपसे भजन भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं लेना, परंतु हमारी प्रवृत्ति बन जाती है कि भगवान के द्वार पे जाके कि प्रभु ये दे देते, ऐसी इच्छा की पूर्ति हो जाती। मांग करके हम अपना सम्मान भी कम करते हैं। वे तो बराबर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। केवल हमें कितना देखना है कि भगवान हमें कृपा दृष्टि से देता है कि कोप दृष्टि से देता है, हेला पाड़ के देता है कि बेला पाड़ के देता है। यदि बुला के देगा, प्रेम से देगा तो बड़ी शांति रहेगी, और यदि जबरदस्ती लिया है हमने भगवान से तो वह सुख से नहीं रहने देगा। भजनानंदियों ने माना है कि भगवान ने जिन्हें कृपा दृष्टि से दिया है उनसे प्रेम भी रखा है। इसलिए क्या निवेदन होना चाहिए भगवान से कि प्रभु तुम दो तो हमें कृपा दृष्टि से देना, कोप दृष्टि से मत देना, क्रूर दृष्टि से मत देना। अब देखो, दुर्योधन को भी दिया उसने, रावण को भी दिया, हिरण्यकश्यप को भी दिया, पर देने के बाद कोई रिश्तेदारी थोड़ी रखी। ब्रजवासियों को दिया तो सबसे रिश्तेदारी रखी, सुदामा को दिया तो सबसे रिश्तेदारी रखी, सबसे प्रेम रखा। यदि भगवान बहुत सारा दे दे हमें और परमात्मा के द्वार पे आना जाना बंद नहीं हो, तो आप मान लेना कि भगवान की कृपा दृष्टि है। और बहुत सारा धन दे दिया और आना ही जाना बंद हो गया, दर्शन, बंधन, स्मरण, कथा श्रवण सब बंद हो गए,
तो हम क्या माने कि दिया तो है परमात्मा ने, पर कृपा दृष्टि इसमें निहित नहीं है। यदि कृपा दृष्टि से देगा तो रिश्तेदारी भी रखेगा, बराबर बुलाएगा समय समय पे, और कोप दृष्टि से दिया है तो दूर कर देगा। इसलिए हम अपने आप को उन लोगों से सौभाग्यशाली माने कि भगवान ने भले जितना भी दिया वह अच्छा दिया, कथा सुनने का अवसर दे दिया, दर्शन का अवसर दे दिया, तीर्थ व्रत का अवसर दे दिया, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। अस्पताल में समय नहीं लगा, कोर्ट कचहरी में समय नहीं लगा, बीमारी में पैसा नहीं लगे, परेशानी में पैसा नहीं लगे, समय नहीं लगे, तो हम फिर किसी से क्यों पूछे? फिर अपन माने कि भगवान ने जो दे रहा है वह कृपा दृष्टि से देता है। गोपांगनाओं को भी दिया उसने, सुदामा को भी दिया भगवान ने, पर सबके ऊपर कितनी कितनी कृपा थी। जब चाहते थे, जब आते जाते थे, मिलते थे, सबसे प्रेम था। इसलिए भगवान से जो हम मांग रहे हैं, जो वह दे रहा है, उसमें केवल कृपा दृष्टि का ध्यान रखें। कृपा दृष्टि है और भक्तों की भांति देता है, तो सबसे श्रेष्ठ विषय है हमारे जीवन का। इसके बाद श्रीमद् भागवत का सुंदर रहेगा। गोविंद मेरे प्रणत क्लेश